नमस्कार। हाल ही में हम लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से और गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, कुछ मंत्री लोग का स्टेटमेंट को देखा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमारा जितना भी जो वासु जो कराची के जो बच्चे हैं, 3 लोगों को एशिया गेम में जाने का यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट से सिलेक्ट किए थे, तो उन सभी बच्चों को वहाँ पे वीज़ा दिया गया नहीं। ये एक बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि आए दिन इसी प्रकार से चाइना से ऐसे चीज़ होते रहते हैं। जब से 1947 से लेके आज तक 70 साल से ज़्यादा हो गया, 76 ईयर्स हो गया, फिर भी अरुणाचल प्रदेश को चाइना का एक हिस्सा है बोल के मानता है, क्लेम करते रहता है। लेकिन भारत का सरकार इसको अपने जो डिप्लोमेटिक में, अपने जो सरकार में चर्चा करने में आज तक नाकाम रहा है, ये हमारा मानना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। किसी एक इस कंट्री का आंग को, एक स्टेट को अपना है बोलना, ये बहुत ही दुखित भरी खबर है। और आज ही नहीं, बहुत साल से कभी जमीन को ले लेते हैं, कभी हमारा लोगों को लेके चाइना ले जाते हैं, फिर वो इच्छा होगा रिलीज कर देते हैं। इतना तक हम लोग को, हमारा इंडिया को, भारत को इतना अंडर एस्टिमेट, ये भी बहुत बड़ा दुखित की बात है। और आज का समय में, जब से 2014 से लेके आज तक जरूरी से ज़्यादा चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना है बोल के अपना आंग में हिसाब कर रहा है, अपना अंदर में रखने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दुखित की बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशली इसे अरुणाचल प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार और दिल्ली के बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार है, ये इसको जल्दी से जल्दी निपटा ले। और ये वीज़ा के बात जो है, आज का बात नहीं, क्योंकि चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी रहते हैं, जितने लोग हैं, हमारा है। हम उसको स्टेबल वीज़ा देने का भी जरूरत नहीं है और परमानेंट वीज़ा देने का भी जरूरत नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि हम भारत का रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग, और स्पेशली हमारा बाय वर्च्यू बाय बॉर्न हम लोग इंडिया है। और प्रभुजू का हिस्ट्री को देखने से भी हम लोग इंडिया है, कहीं भी चाइना का हिस्सा है ही नहीं। हाँ, जरूर हमारा लोग मिलते हैं, हमारा शक्ल सूरत मिलते हैं, वो जो मिलता है वो हम चाइना है बोलने का कोई मेरा हिसाब से राइट नहीं है। क्योंकि चाइना लोग में हम अरुणाचल ही नहीं, आपका थाईलैंड होते हैं, कोरियन होते हैं और जापानीज होते हैं, बहुत सारा होते हैं। तो सबको आपका चाइना का आग में हिसाब नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है कि आज का ये में देश में बीजेपी का
सेंटर में भी पूर्ण बहुमत सरकार है, वो अच्छा डिप्लोमेटिक बात कर सकते हैं और इस चीज़ को सरकार चाहे जल्दी से जल्दी निपटा सकता है। लेकिन ये इंडिया और चाइना का ये डिप्लोमेटिक इशू में हम अरुणाचल को बीच में नहीं पीसना चाहिए। ये हम भारत सरकार को भी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के सरकार को भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग बीच में विक्टिमाइज हो जाता है, हमारा लोग विक्टिमाइज हो जाता है, हमारा लड़का लोग बच्चे लोग विक्टिमाइज हो जाता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन एक निकालना है। और हम ये एक और कहना चाहते हैं कि सरकार अगर टॉप लेवल में बातचीत करता है, इंटरनेशनल लेवल में बातचीत करता है, ये ज़रूर इसका समाधान निकाल सकता है। लेकिन इसको पॉलिटिक्स में लेके एक इशू बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को सरकार ने रखना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसे एक स्टेट है, यहाँ का ट्राइबल लोग एक सच्चा मन है, ईमानदार लोग हैं। क्योंकि यहाँ का जितना गरीब से लेके अमीर तक, छोटा से लेके बड़ा तक सब भारत में बसा हुआ लोग हैं और भारत में रहने वाले हैं। और हमारा पूर्वजों से लेके आज तक हम भारत में रहते हैं और कहीं भी कंफ्यूज करने का जगह नहीं है। लेकिन यहाँ ईमानदार होने के कारण कल को इस प्रकार से, ये मेरा अपना निजी जो व्यक्तिगत रूप से मेरा एक सोच है, क्योंकि आप तुलना कर सकता है कश्मीर जैसा। कश्मीर में कुछ वहाँ का लोकल लोग चाइना में भी, पाकिस्तान में भी एक पैर रखते हैं और इंडिया में भी एक पैर रखते हैं, जिसे दो नाव को चलाना जैसा लगता है। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी इसे नौबत आने ना दें, क्योंकि कोई चाइना में एक पाँव रखेगा, कोई इंडिया में रखेगा, अरुणाचल में रखेगा। ये चीज़ नौबत आ सकता है मेरा हिसाब से, क्योंकि हम लोग एक ईमानदार आदमी हैं, एक कट्टर ईमानदार है यहाँ का ट्राइबल लोग। और हम लोग इस विषय से, इस हिसाब से हम लोग, ये मेरा मन तन में ऐसे सोच और विचार है ही नहीं। लेकिन इस प्रकार से लोग कल को एक मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रखना चाहिए कि इतना हम लोग को चाइना का हिस्सा में हमेशा हमारा ज़मीन को और हमारा लोगों को हर एंगल में चाइना का हिस्सा में हम लोग को लेने नहीं देना चाहिए। और दूसरा बात है, सेंटर का जितना भी जो नेतागण है, जैसे होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जब आते हैं, हमेशा चाइना टिप्पणी करते हैं, या हमारा लैंड में, मेरा ज़मीन में क्यों ये कर। ये बहुत बड़ा गंभीर इशू है। इसको आज ये 3 बच्चे को वहाँ एशिया गेम में आने नहीं दिया, वो कैसे, सिर्फ आज का ये चर्चा नहीं है, हर समय, क्योंकि सेंटर इसको दिल से, गहराई से नाप के इस इशू को अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहिए मेरा हिसाब से। क्योंकि वह हार्डली या प्रधानमंत्री आने से भी कुछ घंटे के लिए विजिट करके चला जाता है या रहता नहीं, ये भी हम लोग को समझ से बाहर है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका विभिन्न अंग है, आपका ही अंदर में, इंडिया में ही है। लेकिन अपना इंडिया में आप लोग जो भी सरकार जो आता है, यहाँ यूनियन मिनिस्टर आता है या प्रधानमंत्री आता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, हार्डली एक रात होल्ड करके फिर चला जाता है। ये भी बहुत बड़े गंभीर ये है, विषय है, क्योंकि हम लोग भी देखता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए उन लोग यहाँ फ्रीली नहीं घूम पा रहा है और फ्रीली यहाँ पे हम लोग का साथ में नहीं रह पा रहा है। तो ऐसे हम सोचता है, इसलिए बहुत दुख का बात है, क्योंकि ये चीज़ अभी 1-2 साल का इशू होने से अलग बात है। इतना सालों का इशू आज तक इसको समाधान नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि बीजेपी का इस नेतृत्व सरकार में, मोदी जी का नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी है, ये समझने का है, और सेंटर में भी बीजेपी है।
तो दोनों एक डबल इंजन सरकार है, बहुत जल्दी समाधान निकाल सकता है। और यहाँ जैसे स्टेट में कुछ मंत्री लोग कहता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, हमारा सरकार इसका बातचीत चल रहा है, हर इशू में ऐसे बात करते हैं और कुछ फाइनल नतीजा निकालता नहीं। और कब तक पब्लिक को इस प्रकार से गुमराह करते रहेगा, बहुत बड़े दुखित है। इसको सीरियसली लेके सचमुच का इंटरनेशनल लेवल में लाके डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। अरुणाचल का हर कितना पॉपुलेशन है इसको या एक हेयरिंग कराना चाहिए कि आप कौन सा ये कंट्री में बैठता है, या आप चाइना में बैठता है ना और इंडिया में बैठता है। तो हमको जब क्वेश्चन करेगा या इंटरनेशनल लेवल में भी क्वेश्चन करेगा, हम ये बोलेगा कि मैं इंडिया का रहने वाला है, माय बर्थ प्लेस इंडिया और बाय बोर्न मैं इंडिया का हूँ और मैं इंडिया में रहता हूँ। और इसी भारत में रहते हुए हमको भारत का धरती में रहते हुए हम खाता है, पीता है, पढ़ता है, लिखता है, यहाँ से मैं पाल पोस के बड़ा हुआ हूँ। इससे बड़ा और सबूत इंटरनेशनल लेवल में भी और नेशनल लेवल में भी नहीं होगा मेरा हिसाब से। ये हम लोग से, हर लोगों से या एक कमेटी गठन करके भी प्लेस करना चाहिए, हम लोग का व्यू को इंटरनेशनल लेवल में रखना चाहिए। हम इंसान, हम चाइना का एक 0% भी है ही नहीं, हम इंडिया में हैं, तो किस प्रकार से चाइना हम लोग को अपना है बोल कर क्लेम कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मैं सरकार को अनुरोध करता हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और इस स्टेट के सरकार को, मैं आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से मैं दिल से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से ले और इसी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स बच्चे लोगों के साथ, हमारा लोगों के साथ ऐसे दुर्घटना होते रहने नहीं देने से अच्छा है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स होता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान इंडिया के लोग भी दूसरा कंट्री में जाके खेल सकता है, एक साथ में मैच खेल सकता है। तो चाइना कौन होता है वह अपना वहाँ एशियन गेम को कंडक्ट करके फिर हम लोग को नहीं आने के लिए रुका सकता है, कैंसिल कर सकता है हमारा वीज़ा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए इसको इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत गहराई से नापना चाहिए और आइंदा इस प्रकार से चाइना को दखल अंदाज देने देना नहीं चाहिए। थैंक यू।